एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा व्लॉग। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस व्लॉग के लिए और बहुत टाइम से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कहीं जाना है कहीं जाना है। तो आज फाइनली मैं बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे जाना है दिल्ली, जाना है मुझे अपनी बहन के यहाँ। और बहुत टाइम से वो लोग हमें बुला रहे थे, आई थिंक 7-8 साल से, कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। मतलब कि वैसे मैं एक बार गई हूँ, 4 साल या 5 साल हो गए, मुझे उतना याद नहीं है। तब मैं गई हूँ, नोटबंदी से पहले ही मैं गई हूँ। जब ये वाला गाना आया था ना, क्या बोलते हैं, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, उस टाइम मैं गई हूँ। तो क्योंकि मुझे गाना से याद आ गया और ईयर मुझे याद नहीं है, अगर ईयर याद आएगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और तो उसी साल मैं गई थी और आज बहुत साल हो गए। तो मेरे जीजा, मेरी दीदी, सब लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। और बहुत साल से बोल रहे कि होली जो है हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली में सेलिब्रेट करते हैं होली। तो फाइनली इस बार जो है कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कभी बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी उनके बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता है, कभी मेरे बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता है, कभी एग्ज़ाम नहीं होते, मतलब होली के बाद होते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। और इस वक्त जो है वो थैंकफुली जो एग्ज़ाम्स है वो हो गए हैं और 14 को ही एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो अब हमारे पास टाइम है, तो हम लोग 2-4 दिन के लिए घूम फिर के आ सकते हैं। और अगर हो सकता है, यहाँ देखो मुझे चींटियाँ काट रही है, तो मैं कहूँ क्या काट रहा है पता नहीं क्या हुआ। इस वक्त ना मेरे घर में बहुत सारी लाल लाल चींटियाँ हैं। तो इस वक्त दादी होने लगा। तो इस वक्त बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब फाइनली हम लोग जाने वाले हैं। तो हो सकता है तो वहाँ से हम लोग प्लान करें तो कहीं जा सकते हैं। तो मेरा तो मन है कि मैं जयपुर जाऊँ और मेरे जिया जी का मन है कि हम लोग मसूरी चले। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा जगह फाइनल होता है और जा पाते या नहीं जा पाते। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि हम नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, सिर्फ दिल्ली जाएंगे। तो देखते हैं कि हम लोग जाते हैं या नहीं। जाएंगे तो भी आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे, नहीं जाएंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो बस यही सब है और 2-3 मिनट बातें कर ली। तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट लूँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फेशियल कर लूँगी, पर फेशियल नहीं करूँगी क्योंकि अभी रंगों वाला फेस्टिवल है। अगर मैं फेशियल करती हूँ कहीं रंग वगैरह से में जो पिंपल्स वगैरह ना आ जाए, तो इसलिए मैं डर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लीच कर लेती हूँ। क्योंकि ना मेरी स्किन थोड़ी सी, अभी क्या हो रहा है ना कि अभी मैंने अपने पूरे फेस पे बोरोलिन लगाया हुआ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बार बार मेरा फेस ना बिल्कुल ड्राई हो जा रहा है। और यहाँ पे नाक वगैरह पे ना मुझे पपड़ी पपड़ी सी निकल रही थी, स्किन मतलब ड्राई हो जाती, तो डेड स्किन जो होती वो निकल रही थी। तो मैं अभी 4-5 दिन से अपने फेस पे सिर्फ बोरोलिन लगा रही हूँ। और कल मैंने किया था होली मेकअप लुक। तो 7-8 घंटे से ज़्यादा मैंने अपने फेस पे, आई थिंक मैंने 12 बजे के, सुबह 12 बजे के करीब मैंने अपना मेकअप किया था और रात के 10 बजे मैंने अपना मेकअप उतारा था। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मुझे थोड़े बहुत ना ब्रेकआउट्स टाइप के फील हो रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक मेकअप लगा के रखा था। और सच बताऊँ गाइस, तो वो मेकअप मेरा सुबह से लेकर रात तक वैसे का वैसा ही था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसलिए मेरा फेस ना अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने मेकअप लगाए ही रह गई। तो अभी मैं क्या करूँगी कि सोच रही हूँ कि ब्लीच कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ब्लीच कर लूँगी, उसके बाद स्क्रबिंग कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा जो मतलब कि पोर्स वगैरह है वो क्लीन हो जाए। सो चलिए वो सब भी करते हैं। और जो मैं करूँगी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पैकिंग जो मेरी है वो अब देखिए, मैंने पैकिंग वाला भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे कुछ सामान जैसे कि यहाँ से निकालती हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ रखा जाता है। तो पैकिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और घर भी मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो घर को क्लीन करना बनता है। क्योंकि अगर हम लोग चले जाएंगे तो घर का काम कैसे होगा, घर बिल्कुल गंदा होगा। फेस्टिवल में नहीं चाहती घर गंदा हो। तो आज ऊपर का पूरा क्लीन कर लिया, नीचे का तो कल कर लूँगी। वैसे तो नीचे डेली झाड़ू पोछा लगता है, लेकिन ऊपर का मेन था वो कर लिए हैं। कपड़े सारे धो दिए हैं और अभी मैंने डिनर भी कर लिया। अभी 7:30 बज रहे हो, मैंने डिनर भी कर लिया है। तो
अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली। और फिर जो जो होगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। कितना लंबा होगा ब्लॉग, कहाँ तक मैं इस ब्लॉग को लेकर जाऊँगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग के साथ बने रहिए। सो गाइस, मेरी बहुत सारी तैयारी हो गई है और अभी रात के बज रहे 12। तो मैंने हैंड वैक्स कर लिया है, ब्लीच कर लिया है और स्क्रब किया। सबसे पहले स्क्रब किया, उसके बाद ब्लीच कर लिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि फेस पैक लगाऊं, फिर मैंने नहीं लगाया। होगा तो मैं सुबह लगा लूँगी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा मैं अपनी स्किन पे, क्योंकि मेरे पास जो फेस पैक है वो है एम कैफीन का, और वो फेस पैक हल्का सा ना उसका टेक्सचर फील होता, तो मैं नहीं चाहती थी कि अभी ज़्यादा स्किन के साथ जो है वो छेड़छाड़ करूँ और एक्सपेरिमेंट वगैरह करूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, हल्के से ना रेड रेड से डॉट डॉट से हो गए, मतलब कि वो जो बम्प सा निकल जाता है ना वैसा। फिर वो सुबह उठूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने मंगलसूत्र पहन लिए हैं हाथ में। सो गाइस, पूजा मैंने कर लिया है और हम लोग घर पे नहीं रहेंगे तो इसलिए होलिका दहन के एक दिन पहले ही मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि घर पे हम लोग नहीं रहेंगे तो इससे पहले ही कर लेते हैं, ताकि भगवान जी को अबीर चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो भगवान जी को बस अबीर चढ़ाए। अभी छत पर से जो कपड़े सूख गए हैं वो लेकर जाऊँगी और बस यही सब अभी कर रही हूँ। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 12:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और पता नहीं कैमरा सेक हो रहा हो। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर की सब्जी, जो कि मुझे पैक करना है, लेकर जाना है। और यहाँ पे आरबी का भी मैंने हेड वॉश किया है। और ये लिपस्टिक कहाँ से लगाई, मार खाएगी। और ऑलमोस्ट जो मेरी पैकिंग है वो भी फिनिश हो गई है। मेरा जो कपड़ा वगैरह धोना था घर के में, जैसे कि जो आज कपड़े उतरे थे वो भी धो रहे हैं। अब थोड़े बहुत मतलब कि जाते जाते टाइम तक मेरा, क्योंकि निकलना थोड़ा सा पहले है घर में और थोड़ा सा किचन में ऐसे होगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, निपटाना भी है काम को। तो ले जाने के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी, पनीर की सब्जी बनाऊँगी, स्वीट्स वगैरह वो पैक हो जाएंगे, मतलब बाहर से ही। बस यही सब कर रही हूँ। फिर देखती हूँ कि कब आप लोगों से बातें करती हूँ। एंड फटाफट से पूरा घर को समेटना है। मेरे पास मात्र 1.5 घंटा है, क्योंकि 2:30 बजे मुझे निकल जाना है। मार्केट में इतनी भीड़ होगी कि जिसका कोई हद नहीं है। तो इसलिए मुझे 2:30 बजे के करीब निकल जाना होगा, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो सकती है, जो कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। तो फटाफट से मैं काम करती हूँ और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ मैं आप लोगों के साथ क्लिप शूट करती रहूँगी। सो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और मम्मी बेटी आज फिर से ट्विंस बन गए हैं। पता नहीं क्यों क्या होता है, हर बार हम दोनों सेम ही हो जाते हैं। तो आरबी को ऐसी वाली चोटी ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने आरबी को ऐसे ही 2 चोटियाँ की है। और ये है मेरा लुक और उधर है हमारे बैग्स। तो हमारा जो ट्रेन है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, ½ एन आवर्स के करीब। तो हम लोग अभी बैठ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्या करूं, और हस्बैंड भी अभी नहीं आए, तो मैं क्या कर रही हूँगी कि अभी एक वीडियो एडिट कर लूँगी, ताकि वहाँ जाकर अगर मुझे टाइम ना मिले तो कम से कम मेरे पास एडिट किया हुआ वीडियो होगा तो मैं पोस्ट कर सकती हूँ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेशन और हस्बैंड अभी आ जाएंगे। ठीक हो तो हेलो, इस चैनल पे एक नई शॉर्ट आने वाली है, मैं बनाऊंगा। कितना बज गया? 8 बज गए ना? पता नहीं। 8 बजे पटना पहुँचे हैं। 8 बज गया पूरा। 5 बजे पटना पहुँचना था और 8 बजे पहुँचे पटना। वाओ, हालत खराब हो गई। Sound really fine.
जैसे कि बज रहे हैं 7:50 और हम लोग अभी आए हैं कानपुर स्टेशन। 8-10 घंटा ट्रेन लेट है, पता नहीं कहाँ कब पहुँचेंगे। अभी तक हम लोगों को दिल्ली उतर जाना था, कब का दिल्ली उतर जाते। 7 बजे ही टाइम था दिल्ली का और अभी तक नहीं उतरे। कानपुर स्टेशन ठंड हो जाती गर्मी हो जाती 800 700 800 900 1000 और जो ले गया तो कुछ तो नहीं दिया। 550 से बोल रहा तो कुछ ले कुछ ऐसी चीज तो है। यहाँ से बाएं लीजिए, स्टेशन बाएं जाके आगे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बहन के यहाँ और 24 घंटे लग गए हमें यहाँ। 18 घंटा का रास्ता हमें 24 घंटे लग गया है। और अभी 3 बजे हम लोग फाइनली घर पे, 2 बजे हम लोग आनंद विहार आ गए थे और अभी 3 बज चुके हैं। और 3 बजे अभी बज रहे 3:30, लेकिन हम लोग 3 बजे आ चुके थे। और आप लोगों ने देखा ही है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया। अब रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा सर घूम रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट और धमाकेदार ब्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आज है होलिका दहन, तो हैप्पी होलिका दहन।